हेलो एवरीवन, और अब हम शुरू करने वाले हैं ये द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का नेक्स्ट पार्ट। देखिए, अभी हम लोग जो बात करेंगे यहाँ, हम ये बात करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन के बारे में बात करेंगे। तो देख बेटा, सभी को याद है क्लास 9 में भी हमने पढ़ा ही था कि आखिरकार व्हेन डिड फ्रांस when did the revolution break out in France? We talked about it, है ना। 14 जुलाई 1789, लुइस 16। चलिए, तो जब लोगों के हाथ में पावर आ गया, when power came into the hand of the people, they brought some changes। उन्होंने कुछ बदलाव लाए। अब ये कौन कौन से बदलाव लाए, जरा हम इसके बारे में भी देखते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, कौन कौन से चेंजेस लाए, जरा हम इसको देखते हैं और समझते हैं। देखिए, इन्होंने इसलिए चेंजेस लाए कि बिकॉज दे वांटेड टू ब्रिंग कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री अमंग द पीपल, एंड दैट इज व्हाई दे ब्रॉट सो मेनी चेंजेस व्हेन द रेवोल्यूशन टुक प्लेस एंड पावर केम इनटू द हैंड ऑफ द पीपल। जब लोगों के हाथ में पावर आ गया तो लोगों ने बहुत सारे चेंजेस लाए। अब कौन कौन से ये चेंजेस लाए, जरा हम इसके बारे में देखते हैं और समझते हैं। देखिए, कौन कौन से चेंजेस लाए, देखते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो चेंज लाए, लॉ पैट्री। लॉ पैट्री मीन्स फादरलैंड। ठीक है। सेकेंड, ले सिटोयन। ले सिटोयन मीन्स जो सारे के सारे मेल्स थे उन्हें बोलते थे हम सर, और फीमेल थे मैडम। ठीक है, तो फीमेल को मैडम और जो मेल को सर। लेकिन अब ये बात हट गई। अब क्या हुआ, सबके बीच इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक तरह का एड्रेस करने की तरीका होना चाहिए। तो इसके लिए क्या हो गया कि नाउ ऑल द पीपल वर एड्रेस, ऑल द मेल्स वर एड्रेस्ड एज सिटोयन एंड फीमेल्स वर एड्रेस्ड एज सिटोयनी। तो मेल्स के लिए सिटोयन और फीमेल के लिए सिटोयनी, ये वर्ड यूज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग, मेल सिटोयन, फीमेल सिटोयनी। ठीक है, 3 चेंजेस बात कर लिए बेटा, लॉ पैट्री, ले सिटोयन। ठीक है ना, 2 हो गया। आगे और कौन कौन से चेंजेस, स्टेट्स जनरल। स्टेट्स जनरल वॉज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। स्टेट्स जनरल को नेशनल असेंबली का नाम दिया गया। Its States General was renamed as National Assembly। States General को National Assembly उसका नाम बदल करके कर दिया गया। ठीक है, 3 हो गए। चौथा नंबर, 4th नंबर, a new tricolor flag was introduced at the place of royal standard। राजा वाला झंडा हटा करके दूसरा 3 रंग वाला झंडा इंट्रोड्यूस किया गया। A new tricolor flag was introduced at the place of royal standard। 4 पॉइंट हो गया बेटा, है ना। लॉ पैट्री, ले सिटोयन, States General was renamed as National Assembly, a new tricolor flag was introduced at the place of royal standard। आगे और भी चेंजेस के बारे में बात करेंगे। Internal dues and duties they were removed। ठीक है, इंटरनल ड्यूज एंड ड्यूटीज को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, आगे, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब पूरे के पूरे फ्रांस में शासन एक जगह से होगा। ठीक है, आगे, एवरीबॉडी शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के आगे हर किसी को बराबर होना चाहिए, ये भी चेंजेस लाए गए। एवरीबॉडी शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, ये हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए, hymns were composed। hymns were composed, martyrs were commemorated। hymns were composed, oaths were taken, martyrs were commemorated। all these things took place in the name of same nation। मार्टर का मतलब बेटा शहीद, MARTYRE। मार्टर का मतलब शहीद, जो देश के लिए जान दे के चले गए। ठीक है ना, तो मार्टर्स वर कमेमोरेटेड मीन्स रिमेंबर्ड। तो ये सारे चेंजेस देख लीजिए, हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, मार्टर्स वर कमेमोरेटेड, ऑल दीज थिंग्स टुक प्लेस इन द नेम ऑफ सेम नेशन। ये सब एक नेशन के नाम पर हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे चेंजेस, यही नहीं, सिंस फ्रेंच
was spoken in Paris, the capital city of France. चूंकि फ्रेंच जो है कैपिटल सिटी फ्रांस में बोला जाता था, ठीक है ना, इट वॉज इनकरेज्ड एंड द लोकल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, है ना। तो चूंकि ये सेंट्रल ये फ्रेंच लैंग्वेज बोला जा रहा था, पेरिस में कैपिटल सिटी है, तो इसको इनकरेज किया गया, लेकिन लोकल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया, ठीक है। तो देखिए इतने सारे चेंजेस हैं, आपके कोई भी 5 चेंजेस आते हैं एग्जाम में, आप लिख दीजिएगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना। लॉ पैट्री, लेस सिटोयन, स्टेट्स जनरल रीनेम्ड हो गया, न्यू ट्रिकलर फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्लेस ऑफ रॉयल स्टैंडर्ड, एवरीबॉडी शुड बी इक्वल बिफोर द, है ना, लॉ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। आगे बोला हमने हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, और आपका ये हमने बताया कि मार्टर्स वर कमेमोरेटेड, ऑल दिस थिंग्स टुक प्लेस इन द नेम ऑफ, है ना, नेशन, मतलब ये सब का सब सेम नेशन, वन नेशन के नाम पे ये सारा का सारा चेंजेस हुआ। और भी हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई इंटरनल ड्यूज एंड ड्यूटीज वर रिमूव्ड, ठीक है। फिर हमने बोला कि भाई ये आपका फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन इन पेरिस एंड लोकल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, डायलेक्ट्स मतलब बोलियों को डिस्करेज किया गया। तो ये सारे चेंजेस आए। यही नहीं, फ्रांस ने ये भी बोला कि वेयर एवर, जहां कहीं भी, वेयर एवर, है ना, countries are there and they want to be a nation state, French armies would help them out, फ्रेंच आर्मी उनका सहायता करेगी जहां जहां कहीं भी, है ना। फ्रेंच आर्मीज चाहती हैं कि वो भाई नेशन स्टेट बने, तो फ्रेंच आर्मीज उनका हेल्प करेगी। एंड रियली फ्रेंच आर्मीज वेंट, है ना, टू द डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों के पास फ्रेंच आर्मीज गई। फ्रेंच आर्मीज जो है हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इवन इटली में गई, यहां तक कि सोचिए 1790s में इटली में भी गई। और ये सब देश जब व्हेन दे हर्ड दैट फ्रेंच आर्मीज आर रेडी टू हेल्प देम टू बिकम द नेशन स्टेट, दे देमसेल्व्स फॉर्म्ड, उन्होंने खुद ही फॉर्म करना शुरू कर दिया जैकोबिन्स क्लब अपने यहाँ, और नेशन स्टेट बनाने की अपील की। तो यहाँ पर हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम एंड इवन इटली में 1790s में फ्रेंच आर्मीज आई और नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की। तो ये सारे तो हम चेंजेस हम बात कर रहे थे कि कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री के लिए ये सारे चेंजेस लाए गए। अब जरा हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है देखते हैं। हाँ, अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जरा हम लोग अब बात करेंगे। देख बेटा, नेपोलियन बोनापार्ट 10 साल तक शासन किया फ्रांस में, 1804 से 1814 तक। तो नेपोलियन बोनापार्ट नो डाउट ही डिसमेंटल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी बट ही ब्रॉट रेवोल्यूशनरी चेंजेस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसने डिसमेंटल किया मतलब डिस्ट्रॉय किया डेमोक्रेसी को, लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस भी लाए। अब कौन कौन से चेंजेस लाए जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से चेंजेस लाए, देखिए सबसे पहला, एवरीबॉडी शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, हर किसी को कानून के आगे बराबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बोला, उसने बोला कि भाई आपका ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुड बी देयर, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ही एबोलिश्ड द प्रिविलेजेस बाय बर्थ, जो बर्थ के आधार पर जो मिलता था ना प्रिविलेजेस, ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें भी ये ऐड होगा, पीछे हम जो बताए ना कॉमन आइडेंटिटी, उसमें भी छूट गया ये कि प्रिविलेजेस मतलब बर्थ के आधार पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ही एबोलिश्ड प्रिविलेजेस बाय बर्थ, बर्थ के आधार पे प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। आपको याद होगा फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट डिड नॉट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्सेस, ओनली एंड ओनली द थर्ड स्टेट हैड टू पे द टैक्स, दैट वाज रिमूव्ड, हटा दिया गया कि नहीं एवरीबॉडी विल पे द टैक्स, ठीक है। तो अभी हमने बोला कि एवरीबॉडी शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुड बी देयर। फिर हमने बोला कि ही एबोलिश्ड प्रिविलेजेस बाय बर्थ, ये सब नेपोलियनिक कोड या यूं कहें कि सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि डिस्क्राइब नेपोलियनिक कोड, या यूं कहें कि सिविल कोड ऑफ 1804, तो इसमें आपको 5 पॉइंट के आता है। तो पहला, एवरीबॉडी शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ।
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, है ना, शुड बी देयर, और ही एबोलिस्ड द प्रिविलेजेस बाय बर्थ। आगे देखेंगे, ही एबोलिस्ड सर्फडम एंड, उसने एबोलिश कर दिया। क्या एबोलिश कर दिया भाई? सर्फडम को हटाया। ठीक है, उसने सर्फडम को हटाया। अब देखिए उसने क्या किया कि सर्फडम को हटाया और मैनोरियल ड्यूज को हटाया। ये मैनोरियल ड्यूज क्या है और सर्फडम क्या है, जरा समझिएगा। देखिए मैनर्स आपको होगा याद, मैनर्स क्लास 9 में रशियन रेवोल्यूशन, सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़े थे। मैनर्स लिव्ड इन शैशॉक्स, CHAUTX, शैशॉक्स में रहते थे, बड़े बड़े बिल्डिंगों के वो मालिक होते थे। तो वो लोग टैक्सेस वगैरह लाते थे, ठीक है ना, इन पे इम्पोज करते थे ये फार्मर्स वगैरह पे। तो ये हटा दिया उसने कहा कि नहीं, मैनोरियल ड्यूज शुड नॉट बी देयर। और दूसरा हमने बोला कि सर्फडम, है ना, सर्फडम क्या होता है? मान लीजिए किसी आदमी के पास बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी जमीन है, तो वो खुद खेती नहीं करता है, वो किसी आदमी को देता है कि आपका काम है खेती बाड़ी करना, आप खेती बाड़ी करिए, आप फसल उपजाइए और सब मेरे घर में ला के दीजिए। उसके बदले थोड़ा बहुत उसको अनाज दे दिया जाता था, और ये फोर्सफुली किया जाता था। उसका मन नहीं है फिर भी उसको खेती करना पड़ेगा, उसके बाद उसका आने वाला जनरेशन खेती करेगा। तो इस सिस्टम को बोलते हैं सर्फडम, और वो जो लोग हैं उन्हें बोलते हैं हम सर्फ्स। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने रिमूव कर दिया। क्या रिमूव कर दिया भाई? सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। तो ही रिमूव्ड सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज, उसने मैनोरियल ड्यूज एंड सर्फडम को हटा दिया। ठीक है, यही नहीं, इसके अलावे गिल्डेड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्डेड रेस्ट्रिक्शंस का मतलब थोड़े थोड़े इलाके पर टैक्स लगता था, वो चीज हटा दिया गया। वो रेस्ट्रिक्शंस जो है टैक्सेस वाला हट गया। नहीं, अपने देश में किस तरह का टैक्स है ना, गुड शुड बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी टैक्सेस, ठीक है ना। तो गिल्डेड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, हटा दिया गया। यही नहीं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, दे वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। ये सब चीजें इंप्रूव हो गई। ठीक है, सब आप समझ गए होंगे। पहला हमने बोला कि एवरीबॉडी शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, ये हमने बोला। दूसरा हमने बोला क्या भाई कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ शुड बी एबॉलिश। तीसरा बोला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुड बी देयर। फिर आगे हमने बोला कि मैनोरियल ड्यूज एंड सर्फडम शुड बी रिमूव्ड। आगे फिर हमने बोला गिल्डेड रेस्ट्रिक्शंस वर आल्सो रिमूव्ड। फिर हमने बोला कि ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फिर आपको हमने आगे और भी बात किया। क्या भाई? तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, दे वर इम्प्रूव्ड। यही नहीं, यूनिफॉर्म वेट्स, मेजरमेंट एंड करेंसीज दे वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। माने एक तरह की करेंसी चलेगी, एक तरह का वेट चलेगा। अगर यहाँ केजी है तो सभी जगह केजी, अगर यहाँ मीटर है तो सभी जगह मीटर। तो यूनिफॉर्म वेट्स, मेजरमेंट एंड करेंसी वर इंट्रोड्यूस्ड। ये सब इंट्रोड्यूस हो गया, और ऐसा होने से क्या हुआ? एकदम अच्छा हो गया। अब तो खास करके बिजनेसमैन को बहुत खुशी हुई कि अरे वाह, ऐसा तो मौका ही नहीं मिला था, फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड, है ना। बिकॉज यूनिफॉर्म वेट्स, मेजरमेंट एंड करेंसी व्हेन दे वर इंट्रोड्यूस्ड एवरीबॉडी वाज हैप्पी। सब लोग खुश थे कि वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और सब लोग इसलिए खुश थे कि चलो अच्छा है भाई, कहीं वेट टाइम नहीं होगा, टाइम नहीं ज़्यादा लगेगा। बिजनेसमैन इसीलिए खुश थे, कहीं से एक जगह से दूसरे जगह आराम से गुड्स लेके जाएंगे। पहले चेंज करना पड़ता था, ये केजी है वहाँ एलए या कुछ और पड़ता है, जैसे है ना पाउंड है वहाँ तो पाउंड में फिर कन्वर्ट कीजिए, ये सब कुछ नहीं, रुपये भी सेम सेम चलता था। तो बिजनेसमैन है ना वर वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है, ट्रेडर्स वर वेरी वेरी हैप्पी, इंडस्ट्रियलिस्ट वर वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस काइंड ऑफ चेंज, ओके, है ना, व्हेन दे हर्ड अबाउट यूनिफॉर्म वेट्स, मेजरमेंट एंड करेंसी। बट है ना, सो वेयर एवर फ्रेंच आर्मीज वेंट इट वॉज वेलकम्ड एज हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी। हार्बिंजर का मतलब बेटा, हार्बिंजर का मतलब मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ लिबर्टी। तो इसको एकदम फ्रेंच आर्मी को मैसेंजर ऑफ लिबर्टी के रूप में वेलकम किया गया जहां जहां गई, है ना। मेंस, मिलान, वॉर्सो, ब्रसेल्स, ये सब जगह है जहां जहां गई है। उसके अलावे आपके और भी जगह कौन कौन भाई? तो हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, इन सब जगहों में खूब बढ़िया से इसको वेलकम किया गया, इसको बहुत ही अच्छा शानदार ढंग से। लेकिन बहुत ही जल्दी, वेरी सून, द ट्रू कलर केम इन फ्रंट ऑफ द आईज ऑफ द पीपल।
कैसे सच्चाई सामने आ गई, जरा हम इसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहला, नेपोलियन बोनापार्ट वांटेड टू बिकम द किंग ऑफ द होल यूरोप, पूरे के पूरे यूरोप का राजा बनना चाहता था। एंड दैट इज व्हाई ही वाज कैरिंग द वॉर। बिकॉज ऑफ द वॉर द एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड, है ना, एंड सो मेनी सोल्जर्स वर किल्ड। अब जब हर रोज हम लड़ाई कर रहे हैं तो आज एक सैनिक मरा, कल एक सैनिक, 2 सैनिक, 4 सैनिक, तो इसके सैनिक हमेशा घटते थे। तो इसने जबरदस्ती सेना में बहाली करना शुरू कर दिया। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट टुक प्लेस, जबरदस्ती सेना में बहाली शुरू कर दिया। दिस enraged people, लोग बहुत गुस्सा हो गए। Now there became the scarcity of money because he was carrying the war, so he increased taxation, taxes बढ़ा दिए। People became angry, they wanted to speak against him, censorship was introduced. So because of these 3 things, now people were very angry with Napoleon Bonaparte. Now they understood these changes, what pleased them, they were not good for them। क्योंकि जो पहले वाला चेंजेस खुश कर रहे थे, ये तीनों बहुत इनको दुख कर रहे थे, ये ज़्यादा भारी पड़ रहे थे उन पे। तो कौन कौन सा भाई? फोर्स रिक्रूटमेंट, इंक्रीज टैक्सेशन एंड सेंसरशिप ब्रॉट द ट्रू कलर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। सेंसरशिप का मतलब आप कुछ भी अगर किंग के खिलाफ बोलना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द सेंसर बोर्ड, और सेंसर बोर्ड में किंग के आदमी है। सेंसर बोर्ड एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, तो वहाँ किंग के आदमी है, आप उससे परमिशन लीजिएगा, वो आपको कभी अलाउ करेंगे ही नहीं। हाँ, पक्ष में बोलिएगा तो आपको बोलने देंगे, ठीक है। तो ये तीनों कारण से सही कलर, ट्रू कलर नेपोलियन बोनापार्ट का सामने आ गया। तो इस तरह से ये देख लीजिए कि सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है वो हमने बताया, एंड हाउ पीपल बिकेम एंग्री विद नेपोलियन बोनापार्ट लेटर ऑन, है ना। फिर कभी कभी पूछ देता है कि हाउ कैन यू, मतलब व्हाई नेपोलियन आर्मी मीन्स फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, वो सारे चेंजेस जो अच्छे अच्छे किए गए थे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक एंड अप होता है। हम लोग अगले दिन देखेंगे और बात करेंगे कि भाई नेशनलिज्म कैसे यूरोप में फैला, इसके बाद हम बात करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक ख़त्म हो गया, मतलब फर्स्ट टॉपिक का ये 2 पार्ट हमारा दूसरा वीडियो है, ये ख़त्म होता है। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया। थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होकर करके कंसंट्रेट करके माइंड को सुनिएगा तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ओके डियर, थैंक यू एंड हैव फन, बाय, ओके।